फिल्म की शुरुआत में हम नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं। जब अलार्म बंद हो जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। नामी दिन भर ऑफिस में काम करते हुए, किसी से बात करते हुए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती है और पार्टी में भी वह सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती है। फिर रात में पार्टी के बाद वह बस से घर चली जाती है। जब उसकी नज़र वहां पड़ी तो उसे पता नहीं चला और उसका मोबाइल गिर गया, और जब वह उठी तो उसे मोबाइल का ध्यान नहीं रहा। बिना मोबाइल के वह अपने घर आ गई जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। फिर अगले दिन नामी अपने घर में सो रही थी जहां उसकी सहेली आती है और उसे जगाती है ऊपर, और फिर नामी को लगता है कि उसका मोबाइल गायब है, इसलिए वह उसकी तलाश शुरू करती है। लेकिन जब मोबाइल नहीं मिलता है तो वह अपने नंबर पर कॉल करती है और एक महिला फोन उठाती है। वास्तव में जिस लड़के के पास फोन था वह उसकी मां की रिकॉर्डिंग के माध्यम से उससे बात कर रहा था, मतलब फोन उसके मुंह में था और वह नामी को अपनी आवाज सुना रहा था कि हाँ, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है। ये सुनकर नामी ने उसे एक होटल में बुलाया जहां वह सहमत हो गया कि लड़का अपना मोबाइल चेक करना शुरू कर देता है, लेकिन पासवर्ड के कारण वह उसे खोल नहीं पाया। इस वजह से लड़का गुस्सा हो जाता है और मोबाइल की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी ओर जंगल में एक लड़की की लाश मिली है जो बहुत बुरी हालत में थी क्योंकि वह कॉफी से मर गई थी। एक अधिकारी इस मामले को देख रहा था जो अपने साथी को बताता है कि मेरे बेटे जून पर मेरा खून खराबा है जो पिछले 7 साल से गायब है। जून कोई और नहीं बल्कि जून है, वही लड़का जिसने नामी का मोबाइल पाया था। तो इस मामले में न केवल इस अधिकारी बल्कि बहुत सी चीजों को भी जाना जाता है, इसलिए उसका साथी कहता है कि आपको सिर्फ एक शक है लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। फिर नामी अपने पिता के होटल में आती है और उससे मिलती है। उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इसलिए वह ये जानकर बहुत खुश है कि अब नामी को उसी महिला का फोन आता है जिसके पास उसका मोबाइल था। वह कहती है कि गलती से आपके मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, मैंने इसे ठीक करने के लिए एक मोबाइल शॉप को बेच दिया है, मैंने पैसे भी दिए हैं ताकि आप कर सके। थोड़ी देर बाद नामी उस दुकान पर अपना मोबाइल लेने जाता है जहां उसे जून भी दिखाई देता है जिसने मास्क पहन रखा था। उसने नामी के मोबाइल की डिटेल्स में उसका पासवर्ड भी पता कर लिया और फिर उसका मोबाइल ठीक करते हुए उसमें एक हैकिंग सॉफ्टवेयर भी डाल दिया और अपने मोबाइल का डुप्लीकेट फोन बनाता है और नामी को देता है। फिर वह वहां से चली जाती है। अब नामी अपने मोबाइल पर क्या कर रहा था जून भी देख रहा था क्योंकि उसने नामी के मोबाइल को अपने नियंत्रण में कर लिया था और वह उसे चला भी सकता था। वह किसी से उसके चैट और संदेशों पर बात करती थी, यहाँ तक कि वह भी रख रहा था कैमरे के माध्यम से नामी पर नजर। तब रात में जब नामी अपने पिता के होटल में काम कर रही थी तो वह उसे पहचान नहीं सका क्योंकि उसने दुकान में मास्क पहन रखा था। उसने नामी से यहाँ सबसे खास पे के लिए कहा क्योंकि वह उसके मोबाइल पर नजर रख रहा था। उसे सब कुछ पता चल गया, नामी को कौन से खेल पसंद है और उसकी क्या दिलचस्पी है जिससे वह नामियान को प्रभावित करता है। और अब वह उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित सभी काम करती है। जबकि वह बात कर रही थी नामी के पिताजी भी रात को देख रहे थे। नानी अपने दोस्तों से बात करते हुए सो जाती है और पूरी रात जून उसके मोबाइल की जांच करता रहता है जिससे उसने उसके बारे में हर जानकारी और रहस्य जान लिया था। जिसके बाद अगली सुबह नामी अपने कार्यालय में आता है। वह वास्तव में एक कंपनी में काम करती थी। उनके जून ने उस लड़की की तस्वीर देखी जिसे उसने मार डाला था, जो कोई और नहीं बल्कि जिसकी मृत्यु शव जंगल में मिला। जिसके बाद वह अपना अगला शिकार चुनता है। नामी वहां उसका बॉस नामी के पास आता है। वह कहता है कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपका वेतन दोगुना कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं अन्य सहयोगियों को ये बात बताएं। अब जून ने भी यह सब सुना था। वहाँ अधिकारी जून के पिता के घर आता है और अपनी पत्नी से बात करना शुरू करता है, लेकिन वह उसे जून के बारे में कुछ नहीं बताती है क्योंकि वह जानती है कि जून और उसकी मां एक दूसरे के संपर्क में हैं और वे बात करते रहते हैं। फिर बताता है उसकी पत्नी को लगता है कि शहर में एक लड़की को जून में मार दिया गया है और मुझे पता है कि तुम उसके साथ संपर्क में नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें। और उसकी बातचीत को सुनने के बाद वह तुरंत कहती है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, वह किसी को क्यों मारेगा। उसी समय उसके दोस्त का संदेश अधिकारी के पास जाता है। वह कहता है कि उसे जून का स्थान मिल गया है जहां वह रहता है। तब नामी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वह बहुत खुश थी जबकि जून अपने घर जाता है और अपनी सभी चीजों की जांच शुरू करता है जिसमें उसी नामी का दूसरा मोबाइल है। ये भी पाया जाता है कि वह एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल का उपयोग करती है। अधिकारी के दोस्त उसे बताते हैं कि जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया है वह जून का स्थान जानती है। वह जून को खोजने के लिए अकेली जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह घर के अंदर जाती है और हर जगह खोज शुरू करती है। उसने तस्वीरें भी बनाई थी। इधर उसे मृत लड़की की मां के बारे में भी पता चलता है। इसी बीच जून भी बाहर आ गया था। उसे पहले से ही पता था कि कोई घर में घुस आया है, इसलिए चुपचाप जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि उसके अंदर उसके पापा लाश के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हैं। मेरे बेटे जून ने किया है यह, अब चतुराई से जू